हेलो फ्रेंड्स। इस जस्ट एक वीडियो में मैंने अभी अभी बताया किस तरह से ये रिजल्ट पब्लिश हो रहा है जेएसएससी के द्वारा टीजीटी के संबंध में ये वीडियो है। और लोगों को कॉल हो रहा है, इतना दिन से लोग आशा में थे। कई जगह में तो ऐसा हुआ जिन लोग एडमिट कार्ड भी भूल गए होंगे, ये मेरा कोई उम्मीद है, लेकिन ऐसे लोगों को भी कॉल हुआ है। अब जो पॉइंट वाली बात इसमें आते हैं, हिंदी सब्जेक्ट में इतना एब्सेंट क्यों है। देखिए 408 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। 3 डेट था, 18 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख अक्टूबर महीना में। काफ़ी लोग एब्सेंट हुए जितना कि खबर मिला है। ऐसे तो मैं देखो कोई ऑफिसर नहीं हूँ जो वहाँ पर अटेंडेंस लिया हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स बताए, कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी उम्मीद के साथ लोग अब इसका छानबीन करना शुरू किए हैं। जो जो इतना दिन सोए हुए थे अब जाग उठे हैं जी, नहीं भाई कहीं ना कहीं तो उम्मीद है और मेरिट लिस्ट तो ज़रूर निकलेगा। क्योंकि इतना दूर आने के बाद अब सरकार जो भी काम कर रहा है, व जेएसएससी जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के, ये जान के रखिए, वो फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसा ही मतलब रिजल्ट निकाल दिए, किसी को बुला रहा है फिर कहा जाने क्या होगा। ये सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई मतलब जो वेग नहीं है, कोई मतलब अनक्लियर चीज़ अब है नहीं। ठीक है, तो ये इतना एब्सेंट क्यों है, इसके पीछे कई एक राज है। जैसे कि मैंने जस्ट पहले वीडियो में बताया, रिजल्ट तो आ गया, डीवी में भी बुलाया जा रहा है। उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिन लोगों को लेना है और उतना मार्क्स में उनको कट ऑफ आना है और वो छूट गए होंगे। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि कई जगह में 119 कट ऑफ गया होगा और तो 118, 117, 16 इन लोग वेटिंग में होंगे। तो अगर हमको 116 तक लेना है तो अगर क्या जहाँ जहाँ छूटे हुए हैं उनको तो कॉल करना है। अब देखिए एब्सेंट वाली बात कहाँ से आएगा, इतना एब्सेंट क्यों है, अनएक्सपेक्टेडली एब्सेंट है। जैसे कि सबको मालूम है 408 हिंदी कैंडिडेट्स को बुलाया गया। भाई आज के ज़माने में नौकरी में किसी को बुलाया जाए नहीं आए, ऐसा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये भी बात है 2016 से 2022 से 6 साल हो गया, तो सब लोग तो घर में बैठे हुए नहीं हैं। कुछ लोग तो चले गए हैं कोई दूसरा नौकरी में, किन का पीजीटी में हो गया होगा, किन का पुलिस में हो गया होगा, तो दोबारा इस झंझट में क्यों पड़ने जाएंगे। वो जान रहे हैं झमेला कहा जाना कि फिर केस होगा, मतलब एक डर जो है, क्योंकि देखा है ना कि कहाँ से कहाँ आज पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट तक, एक साधारण से टीचर वाली नौकरी पर। तो कहने के मतलब आज टीचर का नौकरी टीचर जैसा रहा नहीं है। तो ये सभी बात को देखते हुए बहुत लोगों ने नहीं आया होगा, किन्हीं का सिलेक्शन हो चुका होगा। और एक बहुत बड़ी बात है सब्सिडियरी। देखिए आप जेएसएससी जो है ना, ये जो रिजल्ट निकाले हैं इसके पीछे वो हाईकोर्ट का आदेश को टैग कर दिया। ये तो मुझे बहुत देखने से बहुत मज़ेदार लगा। जी देखिए जेएसएससी कितना बारीकी से हर काम को कर रहे हैं, ये तारीफ के काबिल वाली बात है। वो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था कि नहीं सब्सिडी को नहीं लेना है, भाई जो मेन सब्जेक्ट में प्रतिष्ठा नहीं किए हैं तो उनको कैसे आप हाई स्कूल टीचर बना रहे हो। पास कोर्स अलग होता है, सब्सिडी का सब्जेक्ट अलग होता है, उसका पैमाना अलग होता है। अब सबको सावधान बाईस स्पेशली नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वालिफाई कर जाना वो अलग बात है। मैं उन स्टूडेंट्स को कोई मतलब क्या है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ जो आपको मतलब मेरा दिल में कोई आपके प्रति खराब भावना है, लेकिन जो लॉजिकल है, हाई स्कूल में प्रतिष्ठा को ही लिया जाता है मेन सब्जेक्ट के विषय में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट हो गया। आप क्या है जे आप बोले जाए भाई तो हिस्ट्री सिविक्स में सिविक्स दो दो तो ऑनर्स हो नहीं सकता है, तो वहाँ तो क्लियर कर चुका है ना जी एक होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, ये उसका सब्सिडरी होगा। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, तो इसके बारे में मेंशन है। लेकिन जो मेन मेन सब्जेक्ट है, अब हिंदी में बोलोगे सब्सिडी 200 नंबर जो पढ़ा है वो 800 नंबर के साथ वो दोनों को ले ले, तो 200 नंबर वाला क्या हिंदी का क्या क्या पढ़ा है, कौन लिटरेचर पढ़ा है। तो दोनों, ये सरकार भी मूर्ख नहीं है और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो काफ़ी दिग्गज हैं, हम लोग से काफ़ी नॉलेजेबल है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है चूक हुआ था, कहीं ना कोई टेक्निकल था जो इन लोगों को उस समय बिना डॉक्यूमेंट्स के उस समय फॉर्म भरा गया है। नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके अगर फॉर्म भरा था मुझे तो नहीं लगता जो वहीं पर छट जाते हैं लोग। लेकिन जो भी हो एग्जाम हो गया है, उस समय तो पता नहीं था ना जो हाँ हिंदी ऑनर्स कौन है, सब्सिडी कौन है, पास कोर्स कौन है, सबको एग्जाम में अलाउ हो गया। लेकिन हाईकोर्ट ने डबल बेंच के ऑर्डर में क्लियर कट लिख दिया है ये सब्सिडी नहीं चलेगी। इसके पहले भी उन्होंने रिजेक्ट कर चुके हैं, तो इनको तो होना नहीं है। इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स नहीं आए, कुछ लोग तो पहले ही वो सरेंडर कर चुके थे, नहीं भाई ज़रूरत नहीं है, फिर जाके वहाँ से ये करना सब्सिडी को तो लेना नहीं है। कुछ लोग फिर भी पहुँच गए, लेटर थमा दिया, ले लो भाई
तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। आप वहाँ जाके भी कुछ लोग बोले जैसा कैसे, तो पहले से जो नौकरी कर रहा है सब्सिडी तो आप लिए हैं। तो जेएसएससी तो सरकार नहीं है ना कार्मिक विभाग है। नौकरी देना उनका काम है, हटाना उनका काम है। वो सरकार जानेंगे, कार्मिक विभाग जानेंगे। जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंटली सब कुछ लिया है। मैं तो ऐसा नहीं देखा हूँ, जेएसएससी बहुत अच्छा से एग्ज़ाम को लिया है। कहीं कोई मुझे नहीं लगता है गड़बड़ है। बहुत अच्छा से एग्ज़ाम लिए हैं, रिजल्ट भी बहुत ट्रांसपेरेंटली दिए हैं, सब कुछ क्लियर है। अब उनका तो एक जिम्मा दोष देना बेकार वाली बात है। जेएसएससी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उन्होंने नौकरी दिया, उन्होंने नौकरी नहीं दिया। उन्होंने रिजल्ट निकाला, मेरिट लिस्ट निकाला, उनका काम खत्म। तो एब्सेंट का ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। अब देखिए इसमें होगा क्या। मैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि और सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के लिए काफ़ी डेटा की ज़रूरत है, मेरे पास उतना नहीं है। अगर होता तो मैं उसका भी कर देता। लेकिन बात यहाँ पर है कि इतना 160 408 की जगह में 160-70 प्रेजेंट होना, जैसे मैंने बताया हम अटेंडेंस नहीं लिए, लेकिन जो लोगों ने बताया व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, पता किए, देखे, और जो कैंडिडेट वहाँ डीवी में गए थे, ये सब से जो एक अनुमानित डेटा आया उसके अनुसार, तो ये 50% से भी कम लोगों को आना, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स है। अब क्या है, हो सके सपोज दैट 116 को बुलाया गया, ये भी मालूम चला, लेकिन वो एज प्रेफरेंस में ये भी एक मैटर होगा। मान के चलिए काट ऑफ अगर 115 आता है, 16 आता है कि 115 आता है, मान के चलिए, मान लीजिए, हम नहीं जानते कितना कितना बुलाया गया, 115 आता है, लेकिन 115 में जिन लोग को बुलाया गया है वो एज के प्रेफरेंस होगा। अब उस नाई में अगर उसका कोटा पूरा हो जाता है तो उसके बाद वाली जो एज है, मतलब जो उम्र के अनुसार सेम नंबर है लेकिन आपका एज कम है और किन्हीं का एज ज़्यादा है, तो उनको सबसे पहले चांस मिलेगा, उनको बुलाया जाएगा। और ऐसा हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने कमेंट कर रहे हैं, कमेंट किए थे ये नहीं सेम नंबर तो मेरा भी है, हमको नहीं बुलाया गया। तो ये एज वाली बात है। जिनका मान के चलिए ये 80 का एज है और किन्हीं का है 92, तो दोनों में सेम नंबर रहने से भी जो ज़्यादा एज के हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होगा। अब कट ऑफ क्या होगा ये बहुत ही देखने वाली बात होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जितना एब्सेंट हुआ है इसके अनुसार मुझे लगता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली एब्सेंट है, इतना तो हमको लगता है जेएसएससी कल्पना नहीं किया होंगे। अब हमको लगता है सेम नंबर में जिन लोग छूटे हुए हैं, जिनको एज प्रेफरेंस में नहीं बुलाया गया है, इन लोगों को बुलाया जाना चाहिए। हो सके अगर सीट होगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको भी कल आएगा। हमको जितना लग रहा है कि फिर से कुछ स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ेगा। धन्यवाद।